क्या आपको पता है केदारनाथ मंदिर में आज भी भगवान शिव मौजूद हैं? और ये मंदिर 6 महीने तक बंद क्यों रहता है? क्या इन 6 महीनों में भगवान शिव मंदिर के बाहर आते हैं? और क्या है इस मंदिर का रहस्य? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि केदारनाथ मंदिर के ऊपर बनी इन पीली रेखाओं का रहस्य आखिर क्या है? और आखिर ऐसी कौन सी शक्ति है 6 महीने तक मंदिर बंद होने के बावजूद मंदिर के अंदर दिया जलता रहता है? और क्या है ओम का उच्चारण करने पर गुफा में उठ रहे इन बुलबुलों का रहस्य? अगर आप इन सब रहस्यों के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। दोस्तों, आज हम जिस मंदिर के इतिहास के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है केदारनाथ मंदिर। यह मंदिर उत्तराखंड में स्थित है, जिसे बाबा भोलेनाथ का मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर के निर्माण की अगर बात की जाए तो कहा जाता है इस मंदिर का निर्माण सबसे पहले पांडवों ने करवाया था, और इसके बाद 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था, और 10वीं शताब्दी में मंदिर के दोबारा से मरम्मत करवाने और उसे दोबारा से बनवाने का हाथ राजा भोज को जाता है। दरअसल कहा जाता है कि राजा भोज ने 1076 से लेकर 1099 तक इस मंदिर का दोबारा से निर्माण करवाया था, और विद्वानों का ऐसा मानना है कि राजा भोज ने अपने समय में कई मंदिर बनवाए, और उन्हीं में से एक मंदिर है बद्रीनाथ। राजा भोज की बात करें तो उन्होंने मालवा की नगरी धार को अपनी राजधानी बनाकर यहां पर 8वीं शताब्दी तक राज किया। इसके अलावा उन्होंने एक नगर भी बनवाया जिसका नाम भोजपुर था, जो कि भोपाल के पास है। चलिए एक नजर मंदिर की संरचना पर डालते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि यह मंदिर उत्तराखंड का सबसे बड़ा मंदिर कहलाता है और हिंदुओं का सबसे पवित्र स्थल भी। कहा जाता है कि यहां पर स्वयं भगवान शिव का वास है। इस मंदिर को बड़ी ही अद्भुत तरीके से बनाया गया है। मंदिर को बनाने के लिए बड़े बड़े पत्थरों को आपस में जोड़कर एक स्ट्रक्चर जैसा दिया गया है। ये पत्थर भूरे रंग के होते हैं और मंदिर का चबूतरा 6 फुट ऊंचा बनाया गया है, जिसके ऊपर मंदिर बना हुआ है। और अगर इसकी गुफा की बात करें तो यह गुफा सदियों पुरानी बताई जाती है। इस गुफा के चारों तरफ 4 खंभे बने हुए हैं। केदारनाथ का यह मंदिर 85 फुट ऊंचा, 187 फुट लंबा और 80 फुट चौड़ा है। इसकी दीवारें 12 फीट मोटी हैं और बहुत ही मजबूत पत्थरों से बनाई गई हैं। हैरानी की बात यह है कि इतने बड़े पत्थरों को ऊपर लाकर उन्हें तराश कर कैसे इन्हें मंदिर का रूप दिया गया होगा, क्योंकि उस जमाने में ना तो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी हुआ करती थी और ना ही इतना भारी वेट उठाने वाली मशीनें, जिससे इन भारी भरकम पत्थरों को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जा सके। केदारनाथ मंदिर यह जताता है कि उस जमाने में भी कलाकारों की कमी नहीं थी, और यह मंदिर उस वक्त की कला का एक बेजोड़ नमूना है। आपको बता दें कि पत्थरों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, और यह मजबूती और तकनीक ही केदारनाथ मंदिर को इस नदी के बीचों बीच खड़े होने में सक्षम बनाती है। कहा जाता है कि केदारनाथ मंदिर समय समय पर गायब हो जाता है, लेकिन आखिर ऐसा क्यों? यह समझने के लिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, कहा जाता है कि एक बार केदारनाथ मंदिर पूरे 400 सालों के लिए गायब हो गया था। क्यों? आखिर आप ये सुनकर हैरान हो गए ना? लेकिन ये बिल्कुल सच है। दरअसल 13वीं से लेकर 17वीं शताब्दी तक एक हिमयुग आया था, जिससे इन पहाड़ों पर भारी बर्फबारी हुई थी, और इसके कारण आसपास के इलाकों सहित यह मंदिर भी पूरी तरह से गायब हो गया था। और यह कोई मामूली हिमयुग नहीं था, क्योंकि इस हिमयुग ने पूरे 400 वर्षों तक अपनी पकड़ बनाए रखी, और 400 सालों बाद इस हिमयुग की पकड़ थोड़ी सी कमजोर हुई, जिसके बाद बर्फ ने पिघलने का काम शुरू किया। और जब बर्फ पिघलने लगी तो धीरे धीरे आसपास का इलाका साफ होता चला गया, और केदारनाथ मंदिर से भी बर्फ की चादर हटने लगी। अब लोगों को लगा कि 400 सालों तक बर्फ से ढके होने के बाद मंदिर थोड़ा सा प्रभावित हुआ होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हैरानी की बात तो यह थी कि 400 सालों बाद भी मंदिर के पत्थरों पर कोई भी असर नहीं हुआ था, ना ही उस पर कोई खरोच भी आई थी, और ना ही किसी तरह की हानि मंदिर में देखने को मिली। मंदिर जैसा 400 साल पहले था वैसा ही 400 साल बाद भी दिख रहा था। सब कुछ बिल्कुल सही था, बस बर्फ पिघलने के कारण मंदिर की दीवारों पर पीली लाइनें बन चुकी थी। बाद में उत्तराखंड के मशहूर प्रोफेसर विजय जोशी ने बताया कि ये लकीरें मंदिर पर इसलिए हैं क्योंकि ये मंदिर 400 सालों तक बर्फ के नीचे दबा रहा। बाद में प्रोफेसर ने यह भी बताया कि 400 सालों तक मंदिर बर्फ के नीचे दबे होने के बावजूद पता नहीं कैसे अपने आप को बचाता रहा। अब बात करते हैं उस आपदा की जिसे देश और दुनिया को हिलाकर रख दिया था। दरअसल कुछ साल पहले यानी 2013 में इस शहर ने यानी उत्तराखंड ने बहुत ही बड़ी आपदा झेली, और इस दौरान कई लोगों की मौत भी हो गई थी, और कुछ लोगों का तो कई सालों तक पता ही नहीं चला, जिन्हें आज भी लापता बताया जाता है। और उस दिन भी बहुत ही खूबसूरत दिन था, जब सूरज घर की छत पर आकर पुकार रहा था। सुबह की वो लालिमा
अच्छी लगने लगी थी। काले और नमी भरे बादल लंबी और सूखी गर्मी के खत्म होने का इशारा कर रहे थे। यानी आप कह सकते हैं कि बारिश हिमालय में दस्तक दे चुकी थी और हल्की हल्की बारिश लोगों के चेहरे पर खुशी ला रही थी और गर्मी से होने वाली चुभन को बारिश ने शांत कर दिया था। लेकिन कौन जानता था कि यह हल्की हल्की बारिश रौद्र रूप लेकर केदारनाथ में तूफान लेकर आएगी, जिसे आज से पहले किसी ने नहीं देखा था। 17 जून 2013 की वो काली रात जब केदारनाथ में यह भयंकर मंजर हुआ, पानी का एक बहुत बड़ा सैलाब ये भयानक मंजर लेकर आ गया, जिससे उठी बाढ़ ने चारों तरफ हाहाकार मचा दिया और जो जहां था वहीं पर सन्न रह गया। रास्ते में फंसे लोग डर डर कर रात बिताने लगे और हर किसी को अपने जान की चिंता हो रही थी और सब जानते थे कि अब यह बारिश नहीं बल्कि मौत का पैगाम है। और जैसे ही मंदाकिनी ने अपना रुख बदला, तब केदारनाथ की तस्वीर ही बदल गई और उस आपदा का नतीजा यह हुआ कि पानी के तेज बहाव से बड़े बड़े पत्थर भी खिसकने लगे और नदी का बहाव इतना तेज था कि बड़े बड़े घर, दुकानें वो अपने साथ बहा कर ले गई। वहीं इसके साथ साथ बड़ी मात्रा में चट्टान और पत्थर टूटकर बहने लगे और इस पानी के बहाव के सामने जो भी आया वो नदी अपने साथ उसे बहा कर ले गई। वहीं दूसरी तरफ मंदिर के पीछे एक बड़ी सी चट्टान आकर रुक गई, जो कि भयंकर बाढ़ से केदारनाथ मंदिर की रक्षा कर रही थी और पानी के साथ बहने वाला मलबा मंदिर के दोनों ओर से उड़ता हुआ चला गया और केदारनाथ मंदिर को कुछ भी नहीं हुआ। लोगों को यह डर था कि बहता हुआ पानी और मलबा मंदिर को भी अपने साथ बहा कर ले जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। केदारनाथ की इस आपदा में बड़े बड़े होटलों, दुकानें और मकानों की बहुत ही ज्यादा हानि हुई, मानो मौत का सैलाब आया हुआ। और इन सब के बीच में मंदिर के पीछे मौजूद चट्टान ने मंदिर को कुछ भी नहीं होने दिया। लोगों ने मंदिर के अंदर कई घंटों तक आश्रय लिया, जब तक कि भारतीय सेना ने उन्हें सुरक्षित स्थान तक नहीं पहुंचा दिया और उसके बाद बचाव दल के द्वारा कई लोगों को बचा लिया गया था, जबकि कई लोग इस आपदा का शिकार हो गए थे। इस आपदा की भयंकर तबाही में हजारों लोगों की मौत हो गई थी और इस भयंकर आपदा में हजारों लोग लापता भी हुए। और ओम के उच्चारण के बाद इस गुफा में बुलबुले क्यों उठते हैं, यह आज तक कोई वैज्ञानिक भी नहीं खोज पाया है। ये तो ईश्वर की माया है जो हमें किसी न किसी रूप में केदारनाथ के मंदिर में दिखाई दे जाती है। अगर आप भी केदारनाथ मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो याद रखिए, केदारनाथ मंदिर के बाद इस भैरव मंदिर के दर्शन करना भी बहुत ही जरूरी होता है। और जो भैरवनाथ मंदिर के दर्शन नहीं करता, ऐसा कहा जाता है कि उसकी यात्रा पूरी नहीं मानी जाती।